अस्सलाम वालेकुम जी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमारी जो प्लेलिस्ट है वो चल रही है इसमें। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था एंड क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको फिर से करने के लिए दिया था। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 10। द क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम हियर। द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड from the books of the firm. Pass the necessary entries to rectify them. A table purchase costing rupees 650 had been passed through the purchase table. कहते हैं जी एक टेबल था जो आपने 650 का ख़रीदा है, लेकिन आपने उसको परचेज डे बुक में क्या कर दिया जी, पास किया। ठीक है, सो इसको हम जो है थोड़ी सी वर्किंग के साथ या लॉजिकल मेथड के थ्रू इसको सॉर्ट आउट करेंगे ताकि आपके समझने में आसानी हो। वेयर इज़ माई स्केल? सो आई हैव, सॉरी फॉर इंटरप्शन जी। स्केल आई हैव बेसिकली 3 मेन कॉलम, राइट। तो कहता है कि आपने एक फ़र्नीचर परचेज़ किया है, कितने का? 650 का। तो एंट्री आपने पास करनी थी यहाँ पे, फर्नीचर टू कैश 650। कहते हैं आपने गलती से इसको परचेज बुक में लिख दिया, मतलब कि आपने डेबिट किया हुआ परचेजेस को, परचेजेस टू कैश 650 एंड 650। नाउ वी विल रेक्टिफाई अवर एंट्री। कैश कैश कट गया क्योंकि ये सही जगह पे भी ठीक है, गलत जगह पे भी ठीक है। तो हमने डेबिट करना था फर्नीचर को, सो फर्नीचर को डेबिट करेंगे और परचेजेस गलती से डेबिट, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? इसको ख़त्म करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आई थिंक इसको जूम आउट करता हूँ मैं यहाँ से। फर्नीचर अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट, सो we will pass right entry here, question number 10. So our entry is entry 1. We will pass टेबल है, टेबल फर्नीचर में जाता है, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड परचेजेस अकाउंट credit. Amount is 650 and 650. Purchases was wrongly debit. Now rectified. ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना, ये फ़िलहाल मैं थोड़ा टाइम सेव करने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड है, कहते हैं ₹8,000 पेड फॉर द वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शो केस एंड हैड बीन चार्ज टू द वेजेस अकाउंट। 8,000 आपने जनाब अदा किया जी वेजेस का, कि वो आपको क्या बना कर दे? शोकेस होता है, शोकेस किताबें रखने के लिए भी होता है, किसी भी पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने चार्ज किसको कर दिया जी? वेजेस अकाउंट को जाके आपने चार्ज कर दिया। वंस अगेन जी, ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री पास करनी थी शोकेस अकाउंट डेबिट एंड जनाब आपने उसको कैश पे किए। ठीक है, एंड कैश फॉर एग्जाम्पल पैसे दिए ना आपने, लेकिन गलती से आपने डेबिट कर दिया वेजेस को, और जनाब कैश आपने क्रेडिट किया। कैश कैश कट जाएगा। नाउ वी विल पास अवर राइट एंट्री हेयर, शो केस डेबिट एंड वेजेस क्रेडिट। इसमें नीट करके लिखता हूँ दूसरी साइड पे। बी वाली एंट्री है आपकी शो केस भी जो है बेसिकली फ़र्नीचर की आइटम होती है। ठीक है, आप इसको फर्नीचर में ही डालें। फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड वेजेस अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितने के साथ थी? 8,000 के साथ। यहाँ पे लिखेंगे wrongly debit to wages, now rectified. ठीक है जी, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट एंट्री ट्रांजैक्शन। अ सेल ऑफ ₹18,000 हैज़ बीन पास थ्रू द परचेज बुक। एक सेल है जी, आपने 18,000 की है, आपने उसको कहाँ पे लिख दिया? परचेज बुक पे लिख दिया है। द कस्टमर अकाउंट हैज़ हाउएवर बीन करेक्टली डेबिट।
ठीक है, जब आप सेल करते हैं ना तो आप एंट्री कर, अगर कैश पे सेल हुई है तो फिर आप करते हैं कि कैश टू सेल, लेकिन अगर आप क्रेडिट पे कर रहे हैं तो कस्टमर का नाम आप डेबिट करते हैं। कस्टमर का नेम तो नहीं लिखा हुआ, हम जस्ट यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, जो हमारी राइट एंट्री थी। जो हमारी राइट एंट्री थी उसके मुताबिक हमने एंट्री पास की थी यहाँ पे कस्टमर टू सेल्स, लेकिन वो ये कहता है कि आपने जनाब यहाँ पे कर दी है परचेजेस को रखा हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ पे आप वो कहता है कि पास थ्रू द परचेज बुक, क्वेश्चन नंबर सी 18,000। यहाँ पे आपने क्या कर दिया था, परचेजेस को डेबिट किया हुआ है, यानी परचेज जनाब आपने किया हुआ है फॉर एग्जांपल, और आपने क्रेडिट किया हुआ है यहाँ पे कुछ भी नहीं, और कस्टमर का अकाउंट उसने पहले ही बता दिया कि ऑलरेडी डेबिट है, यानी कस्टमर का अकाउंट ऑलरेडी। अब इसमें राइट एंट्री आपने ये करनी है कि सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कि परचेजेस आपने गलती से डेबिट किया हुआ है, इसको ख़त्म करने के लिए आप क्रेडिट करें, क्रेडिट साइड पे लिखें परचेजेस। आपने क्रेडिट सेल्स को भी करना था, लेकिन यहाँ पे आपने सेल्स को क्रेडिट नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे आप करें सेल्स को, और डेबिट क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर का अकाउंट था, उसने स्टेटमेंट में भी बता दिया, तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे सस्पेंस। ठीक है, सी वाली एंट्री है। अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। $18,000, ठीक है जी, यहाँ पे हम लिखेंगे 18,000। ये बनता है आपका कितना टोटल 36,000। ठीक है, सेल्स पास थ्रू परचेज बुक नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, अब उसको आपने ठीक कर लिया। उसके बाद सर स्टूडेंट नेक्स्ट आ रहा है, अ सेल ऑफ ₹4500 टू काशिफ ब्रदर्स। काशिफ को आपने 45 की सेल की है, वॉज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। अच्छा, इसकी एंट्री आप जो करेक्ट है वो पास करेंगे काशिफ टू सेल, लेकिन गलती से आपने उसके अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ काशिफ के अकाउंट की प्रॉब्लम बता रहा है ना वो, बाकी तो उसमें इशू नहीं आ रहा। तो इसको ठीक करने के लिए तो हम करेंगे काशिफ को डेबिट करेंगे। ठीक है, और क्रेडिट किसको करेंगे, यहाँ पे सस्पेंस को। याद रहे मैं इसकी वर्किंग नहीं करवा रहा, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि उसने बोला है कि वॉज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, सिर्फ और सिर्फ उसके अकाउंट को आपने क्रेडिट किया हुआ है, बाकी और सेल्स में प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ऊपर वाली एंट्री में कस्टमर में प्रॉब्लम नहीं थी उसके अकाउंट में, इसी तरह सेल्स में भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्रेडिट पे तो उसको ख़त्म करने के लिए जनाब डेबिट कर देंगे, काशिफ अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट साइड पे लिखेंगे सस्पेंस। ठीक है, अमाउंट कितने के साथ है, 4500 के साथ। यहाँ पे लिखेंगे काशिफ ओनली पोस्टेड टू क्रेडिट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन, ₹30,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ द मोटरसाइकिल फॉर अ पार्टनर हैड बीन चार्ज टू द मिसलिनियस एक्सपेंसेस। आपने 30,000 रुपया जनाब अदा किया परचेज़ ऑफ द मोटरसाइकिल फॉर अ पार्टनर। तो जनाब आपने पार्टनर को एक मोटरसाइकिल लेकर दी है, ठीक है, जिसके लिए आपने 30,000 का एक्सपेंस किया है। कहता है कि हैज़ बिन चार्ज टू द मिसलिनियस एक्सपेंस। अच्छा यार देखें, आपने 30,000 विड्रॉ करके अपने पार्टनर को मोटरसाइकिल लेकर दी है, ये ज़ाती इस्तेमाल में बात आ जाती है। तो ज़ाती इस्तेमाल जो है वो ड्राइंग्स में बात जा रही होती है। ठीक है, जो गलत एंट्री थी यहाँ पे, सॉरी जो राइट एंट्री थी वो आपने पास करनी थी यहाँ पे ड्राइंग, यानी ड्राइंग अकाउंट डेबिट
एंड कैश क्रेडिट था ना, जो कि ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकलवा रहे हो, लेकिन आपने गलती से मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल दिए पैसे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस टू कैश। ये अक्सर ऐसा हो जाता है, यानी बिजनेस में अक्सर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो जूनियर्स होते हैं, जो इंटर्नीज होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि हमें एंट्री क्या करनी है, तो इसलिए वो फिर गलत एंट्री पास करते हैं। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपने यहाँ पे ड्राइंग डेबिट करना था, नहीं किया वो तो कर देंगे, ये गलती से डेबिट इसको ख़त्म करते हैं और ये कैश ऑलरेडी कट गया यहाँ से, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, कितने के साथ है जी, E30,000 के साथ। ड्राइंग चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, राइट। सो अगली आखिरी एंट्री करते हैं जी, मार्कर भी हमारा ख़त्म हो रहा है इस पर। कहता है जी अ परचेज ऑफ ₹696 हैड बीन डेबिट टू द सप्लायर अकाउंट एज ₹632, द सप्लायर वाज सर्वर। सप्लायर सर्वर से आपने चीज़ें ख़रीदी हैं जी, ठीक है, तो ख़रीदने की एंट्री क्या होती है, परचेज टू सर्वर होगा 696 की, लेकिन गलती से पैसे लिख दिए 632। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई ये करें कि ये ओवर कास्ट है या अंडर कास्ट है। यार ज़ाहिर है यार अंडर कास्ट है, क्योंकि 696 का लिया आपने, 632 कम पैसे लिखती हैं, तो लिहाजा आप इसको क्या करेंगे, एंट्री को रिवर्स नहीं करेंगे। सो यू विल पास सिंपल एंट्री, सॉरी थोड़ा सा उसको वो ये कहते हैं, हाँ स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करनी है कि आपने परचेज़ किया 696 का, हैड बिन डेबिट टू द सप्लायर अकाउंट, सिर्फ सप्लायर के अकाउंट को आपने डेबिट किया हुआ है 632 के साथ, यानी इसका मतलब ये है कि परचेजेस के अकाउंट के अंदर किसी किस्म का कोई इशू नहीं। आपने जो जेन्युइन एंट्री पास की थी, मैं लिख कर बता देता हूँ, कहीं कंफ्यूज ना हो जाना, परचेज टू सर्वर, परचेज टू सर्वर 696, कहता है कि सिर्फ सप्लायर के अकाउंट को आपने 632 के साथ क्रेडिट किया है, 632 लिखा हुआ ना, हाँ 632 के साथ, यानी इसके अकाउंट को, तो परचेजेस तो ठीक है, यानी सही एंट्री आपने ये पास करनी थी, परचेज टू सर्वर 696, लेकिन गलत एंट्री आपने क्या पास कर दी है कि प्लेसिंग तो ठीक है परचेजेस टू सर्वर, लेकिन अमाउंट गलत लिख दी है, यानी इसके सामने 696 ठीक लिखा है, इसके सामने 632 लिखा है, लिहाजा ये तो कट गया ना, इसमें तो कोई मसला नहीं, मसला आया सर्वर में। तो आप जनाब क्या करें, सर्वर ऐसे ही रखें, क्योंकि अंडरकास्ट का केस है, लिहाजा रिवर्स नहीं होगा सर्वर, और इधर रखें डेबिट को सस्पेंस। फ़र्क ले लें 632 का और 696 का फ़र्क कितना आता है, तो स्टूडेंट आपके सामने जो डिफरेंस है, अच्छा डिफरेंस नहीं इसमें लेना, सॉरी मैं बताने में थोड़ी सी हो गई। द सप्लायर वॉज सर्वर, कहता है परचेज़ आपने की है सर्वर से, अच्छा एक तो आपने परचेज़ किया, ठीक है, वो एंट्री आपने करेक्ट ये वाली लिखनी थी। दूसरा वो ये कहता है यहाँ पे, अगर आप दोबारा गौर करें, हैड बिन डेबिट टू द सप्लायर अकाउंट, कहता है गलती से आपने सर्वर को, मैं सॉरी माजरत के साथ जी, वेरी सॉरी, मैं यहाँ पे इसको दोबारा करता हूँ, मैंने इसको देखा नहीं वहाँ से, परचेज टू सर्वर आपने राइट एंट्री करनी थी, ठीक है, 696 के साथ, 696 के साथ, कहता है लेकिन सर्वर को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे डेबिट कर दी है 632 के साथ, ठीक है जी। और जस्ट उसने ये बोला हैड बीन डेबिट टू द सप्लायर्स अकाउंट 632, उसने ये नहीं बोला कि परचेजेस में भी कोई इशू आ गया था या दोनों अकाउंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ उसने वहाँ पे नाम किसका लिया है, उसने सर्वर का नाम लिया है 632 के साथ। तो आपने सबसे पहले तो क्या काम करना है इसमें, अब देखें जी स्टूडेंट, आपने सर्वर को क्रेडिट करना था 696 के साथ, एक बात, ठीक है, यहाँ पे आप लिखें सर्वर 696 प्लस 632 के साथ डेबिट किया हुआ ना, अब इसको ख़त्म भी तो करना है ना, ख़त्म करने के लिए मैंने सर्वर लिख दिया यहाँ पे, लेकिन अमाउंट प्लस कर लो इसमें। अगर मैं दो दफ़ा यहाँ पे सर्वर लिखूँगा तो ये बात ठीक नहीं है, आप ऐसा करें कि इसकी अमाउंट प्लस करके लिख लें 632,
तो ये आपका टोटल जो है आप कैलकुलेटर से करें तो ये बनता है आपका 1328। 1328। हाँ, अब ये एंट्री आपकी बनेगी सस्पेंस अकाउंट टू सर्वर अकाउंट। ठीक है जी, 696, यानी एक तो अमाउंट गलत लिखी है, कम लिखी है, दूसरा सर्वर को डेबिट कर दिया आपने। तो आप टोटल करेंगे, आपको टोटल बनता है इसमें wrongly debit to server now rectified। ठीक है, गलती से इसको डेबिट किया, अब आपने रेक्टिफाई कर दिया। सो इट इज़ द क्वेश्चन जी, और फाइनल क्वेश्चन, इसको कर लीजिएगा। कोई बात आपको समझने वाली हो तो ज़रूर समझें। मैं इसके सामने रख रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से ऐसे। क्वेश्चन नंबर जो है 9 वो आपका होमवर्क है, ठीक है। और रिपीटिंग क्वेश्चन नंबर 9 एज योर होमवर्क, 9 फॉर होमवर्क। लें जी, थैंक यू सो मच जी। इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा वो अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।